आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र भारत के भूगोल प्रश्न पत्र का जलवायु वाला अध्याय हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहाँ पिछले भाग में या पिछले कालांश में जहाँ तक हमने पढ़ा था। हम लोगों ने जलवायु के संबंध में पिछले दिनों काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया है। जलवायु के प्रमुख तत्व, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, मौसम, मौसम की उत्पत्ति, जेट स्ट्रीम संकल्पना, पुरातन संकल्पना। अब हम लोग भारत की ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने वर्षा के आधार पर या मानसूनी पवनों के आधार पर भारत की ऋतुओं का विभाजन किया था। अगर आपको ध्यान हो तो मुख्यतः दो भागों में पहले बांटा गया, उत्तरी पूर्वी मानसून काल और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल। उत्तरी पूर्वी मानसून काल तात्पर्य यह है कि शीत ऋतु या मानसूनी पवनें जब स्थलीय भाग से जलीय भाग की ओर चलती हैं। शीतकाल में स्थलीय भाग पर भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में एक उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। इसके विपरीत शीतकाल में ही जलीय भाग अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। जैसा पूर्व में बताया गया, वायु की विशेषता की वजह से वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसे में स्थल खंड पर उच्च दाब स्थित होने से हवाएं स्थल खंड से जलीय भाग की ओर चलती हैं। तो इस काल को या इस जो उत्तरी पूर्वी मानसून का समय है जो शीतकाल से प्रारंभ होता है, उसमें हम लोगों ने दो भागों में ऋतु को बांटा था। आपको ध्यान होगा, शीतकाल या शीत ऋतु और ग्रीष्मकाल। अब हम लोग दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात करें तो जस्ट उल्टा संबंध होता है। इस काल में या ग्रीष्मकाल में जो मानसूनी पवनें चलती हैं वो जलीय खंड या अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल खंड की ओर प्रवाहित होती हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग और पाकिस्तान के उत्तरी पूर्वी भाग में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसके विपरीत अरब सागर और बंगाल की खाड़ी या अगर ऑन दी होल बात करें तो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। तो इस उच्च वायुदाब के केंद्र के स्थापित हो जाने की वजह से हवाएं या पवनें जलीय खंड से जलीय भाग से अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं और भारत के 90% से अधिक वर्षा इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। और उच्च वायुदाब के केंद्र अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी होने से और स्थल खंड पे निम्न वायुदाब के केंद्र होने से पवनें अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, दो शाखाओं के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। इसको हम लोग आगे के भाग में पढ़ेंगे। और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के काल को भी दो भागों में बांटा गया है ऋतु के अनुसार, वर्षा काल और शिशिर काल। शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, और शिशिर काल 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। आप देखेंगे ये चारों काल जो बताए गए, दो मुख्य भाग के जो दो दो भाग थे, ये सब 4-4 महीने के हैं। तो भारत में मुख्यतः देखा जाए तो 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। वैसे देखा जाए तो बृहद स्तर पे देखा जाए और ब्रॉड स्कोप कर लिया जाए तो 3 ही मौसम, सर्दी ऋतु है, शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षा काल। लेकिन इसमें बीच के काल जो शिशिर काल है उसका वर्णन इन 3 ऋतुओं में नहीं है, लेकिन जो अभी विभाजन बताया गया आपको, इनमें 4 काल बताए गए।
शीतकाल 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्मकाल 15 मार्च से 15 जून तक, वर्षाकाल 15 जून से 15 सितंबर तक, शिशिर ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक। ये 3 महीने के 4 इसमें खंड बना करके 4 ऋतुओं को बारे में किया गया है। तो अभी हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून काल का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें समझ ली थी। अब कुछ अभी इस समय देखेंगे जो पिछले भाग की तुलना में अभी देखेंगे। अब देखिए, ये हमारे जनवरी की समताप रेखाएं हैं। इसमें तापमान को दिखाया गया है इस काल के। आप देख सकते हैं भारत के जो मैप यहाँ बना हुआ है, शीतकालीन तापमान जनवरी का है। जब भी हम लोग समताप रेखाओं का पहले हम लोग समताप रेखाओं को जान लें कि समताप रेखाएं हैं क्या, तब हम लोग इस मानचित्र को इलेबोरेट करेंगे। समताप रेखाएं मतलब ये है कि समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा को समताप रेखा कहते हैं। अगर आप देखें कि समताप रेखा कहीं ग्लोब पे मिल जाए या कहीं हमारे सामने आ जाए तो ऐसा नहीं है। ये केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से समताप रेखाएं बनाई गई हैं। ये मुख्यतः मैप पर ही दिखेंगी आपको। आप अगर खोजें कि हमें धरती पे कहीं दिख जाए समताप रेखा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस समताप रेखा को देखेंगे तो यहाँ पे इंडेक्स में है जो बिल्कुल ब्लैक है, जो काला किया हुआ है, वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण भारत में देख सकते हैं। कोंकण, मालाबार से लेकर बिल्कुल दक्षिण कुमारी अंतरिक्ष तक और इधर कोरोमंडल तट तक, तमिलनाडु तट तक, ये है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान। तात्पर्य यह है कि जनवरी के महीने में भी दक्षिण भारत के क्षेत्र 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान प्राप्त करते हैं, जो कि शीतकाल है। ये समय भारत के उत्तर में देखेंगे कि तापमान लगातार कम होता रहता है, लेकिन दक्षिण भारत में तापमान लगभग वही रहता है जो कि वर्ष के अन्य समय रहता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। और उसके बाद देखिए जो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, जस्ट आप देखेंगे इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे 22.5 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्षेत्र है। ये अधिकांश दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग का क्षेत्र है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का अधिकांश भाग, कर्नाटक का अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग, ये क्षेत्र 22 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक के क्षेत्र वाले भाग हैं। और इनसे ऊपर चलेंगे तो 20 से 22.5 डिग्री का भाग है, जो गुजरात से लेकर के आपके सौराष्ट्र से लेकर के गुजरात का जो भाग है वहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के भाग को इसमें कवर किया गया है। यह गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, कुछ भाग इसमें वेस्ट बंगाल का भी आ सकता है। यह भाग 20 से 22.5 डिग्री, और उससे ऊपर देखेंगे 17.5 से 20 डिग्री। जस्ट इस ऊपर देखिएगा, ये है राजस्थान का भाग है, कुछ कर्नाटक, कुछ गुजरात का भाग है, मध्य प्रदेश का भाग है, छत्तीसगढ़ का भाग है, कुछ झारखंड का भाग आ सकता है, कुछ वेस्ट बंगाल का भाग आ सकता है। और इससे ऊपर 15 से 15.5, और फिर उससे ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे ऊपर देखेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस काल में केवल दक्षिण भारत के भाग को छोड़ दिया जाए तो लगभग समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर सी हैं, लगभग वैसे देखेंगे काफ़ी हद तक। तो ये है कि इस काल में भी भारत के अधिकांश भागों में तापमान ऊंचा होता है। उत्तर भारत की बात अगर कर छोड़ दें, उत्तर भारत में इस काल में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, दक्षिण भारत में मौसम सम रहता है। और ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि तापमान जनवरी के महीने का लगभग ऐसे ही है जैसा कि आपको दिखाया गया।
आप इसमें देख सकते हैं कि संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण भारतीय भाग को समताप रेखाओं द्वारा विभक्त किया गया है। इसको जोन में मान सकते हैं तापमान की विविधता के आधार पर। ये हमारा समताप रेखाएं हैं जनवरी महीने की। आज हम लोगों ने मानचित्र पर जनवरी माह की तापमान रेखा या समताप रेखा का अध्ययन किया और मानसून से संबंधित, जलवायु संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन किया। आज के भाग में बस इतना ही। शेष अध्ययन हम लोग अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस ई लेक्चर को सुना, समझा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज के अध्ययन का जो समताप रेखाएं बताई गई या ग्लोब पर भारतीय उप विभाग में या भारतीय उपखंड में जो समताप रेखाओं का वितरण है जनवरी माह में, उसका अध्ययन आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।